मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट कहती है कि whenever you're going to do an injection in the economy, injections क्या थी हमारी? Let me remind you, injections were either investment, government spending, or export. All of these things bring the money back into the circular flow and increases your economy and its size. Just multiplier का impact कुछ इस तरह से होता है. In your economy, let's say there is an investment of 500 million US dollars. This has been injected in your economy. किस चीज के ऊपर हुए हैं? Well, a person decides he wants to start a big factory, automobile factory. He needs 500 million. So he injects about 500 million. Where will he inject it? Well, obviously in his factory. Factory के ऊपर घर बन गया. It's supposed to be a factory. In this factory, obviously he's getting labor. He's getting capital. There's a lot of natural resources, वगैरह. So the thing is that 500 billion is going to be injected in order to produce or in order to establish this. फिर क्या होगा? इकोनॉमी की जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड आ गया कि 500 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है. वो पैसा कहां गया? वो 500 मिलियन किधर स्प्रेड आउट हुआ? Obviously, it is going towards capital, it's going towards the labor, it's going towards the engineer, it's going to all these people in that particular factory and the creation of that. हमारा एक assumption है कि इस society के अंदर इस economy का MPC let's say is 0.8. 0.8 का MPC है. What that means is that for every dollar anyone earns, उसका 0.8 वो खर्च कर देते हैं और 0.2 वो सेव कर लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ जो लेबर ने कमाया, कैपिटल ने कमाया, इकोनॉमी के अंदर जो 500 मिलियन स्पेंड हुआ उसको हमने जीडीपी में रिकॉर्ड कर दिया. फिर वो जिसके पास गए वो पैसे 500 मिलियन, उन्होंने उस 500 मिलियन का 0.8 रखा, एज इन कंज्यूम कर दिया. और किस पे कंज्यूम किया? पेट्रोल पे कंज्यूम किया, गाड़ी पे कंज्यूम किया, बच्चे की फीस, ग्रोसरी, इन जगहों पे स्पेंड कर दिया. ठीक है, द मनी मूव ऑन. तो ये 500 का 0.8 will be, let me do the math, 0.8 will be about 400 की ट्रांजैक्शंस अब फर्दर रिकॉर्ड होंगी आगे. 0.2 इन्होंने सेव करके साइड में कर दिया. जीडीपी के अंदर ट्रांजैक्शन आ गई 400 मिलियन की और मजीद. इस इंजेक्शन ने 500 की इंजेक्शन ने अभी तक 900 का इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है जीडीपी के अंदर. बिकॉज अब जो वो पैसा 400 मिलियन इकोनॉमी में ग्रोसरी स्टोर वाले के पास और लेबर के पास और इन जगहों पे गया है, अब जिनके पास भी गया है अब वो उस 400 का 0.8 कंज्यूम कर देंगे, which is 320. और जीडीपी के अंदर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी 320 की. 0.2 उन्होंने साइड में कर दिया है. अबाउट 80 मिलियन जो है लोगों ने सेव कर लिया है, बाकी 0.8 खर्च कर दिया है. फिर उसके बाद 320 का 0.8 उसके नेक्स्ट ईयर वालों ने कंज्यूम कर लिया, तो अबाउट जीडीपी में 256 का और फर्दर इंक्रीज आ गया. फिर उसके बाद उसका 0.8, फिर उसके बाद उसका 0.8, ये चलता जा रहा है. अभी तक वो जो पैसा इंजेक्ट हुआ था वो पैसा किसके पास चला गया किसी को पता भी नहीं है कि वो पैसा आया था फैक्ट्री लगने की वजह से.
That money has moved into the economy completely. लेकिन उस पैसे की अच्छी बात यह है कि वो इकोनॉमी के अंदर अभी भी सर्कुलेशन में घूम रहा है और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है. And I guess you can see the point as to what's happening to your GDP. Keep on going up. बढ़ता जाएगा. The thing is, the numbers are getting smaller because every time 0.2 is being put aside, it's not going back into the economy. अगर सारा पैसा, if I say MPC is 1, इकोनॉमी में सारा पैसा खर्च कर देते हो तो सेव ही नहीं करते कुछ, तो उस इकोनॉमी का एमपीसी की वजह से जीडीपी में जो इंक्रीज आएगा बड़ा ही तेजी से आएगा. जितना इकोनॉमी में सेविंग्स होंगी उतना पैसा विड्रॉ होता जाएगा ऑन द साइड. तो उसका जो मनी मल्टीप्लायर था, ये सारा पता है क्यों है? वो 500 मिलियन आने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रिएशन क्रिएट हुई है. अब इसका असल में इंपैक्ट और रिजल्ट है क्या, इस तरह तो बहुत देर लग जाएगी. तो बेसिकली टू फिगर दैट आउट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर के लिए हम यूज करते हैं के, अ स्मॉल के. कैपिटल के इज फॉर कैपिटल के लिए यूज करते हैं हम, मैन मेड टूल्स के लिए. स्मॉल के इज फॉर मल्टीप्लायर. इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है which is K is equals to multiplier, investment multiplier या injection multiplier is equals to 1 divided by 1 minus MPC. That's the simple formula, and it will tell you in our case over here 1 divided by 1 minus 0.8, which is 1 divided by 0.2, which is 5. ये हमारा मल्टीप्लायर है. What this simply means is कि इकोनॉमी के अंदर तुमने इंजेक्शन किया जितने का भी, वो गुजरेगा इस मल्टीप्लायर के प्रोसेस से और बता देगा तुमको जीडीपी में कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा. So 500 million was injected. It will go through a process of 5 times multiplication, and it will create an increase in GDP of 2,500 million. That is the result of this, and that's what the multiplier helps you to calculate. तो अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें 2,500 का नेशनल इनकम में इंक्रीज करना है, तो उसकी वजह से दे जस्ट नीड टू फिगर आउट इंजेक्शन ऑफ 500 मिलियन एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एबल टू हैव एन इंपैक्ट ऑफ 2,500. दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ इट. ठीक है. Now you might be thinking कि 1 divided by 1 minus MPC है, तो ये 1 divided by MPS भी कह सकते होगे, कह सकते हो, लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज एमपीसी और एमपीएस के बीच में डिवीजन होगा. दैट विल अप्लाई फॉर, ये वाला यूनिवर्सल है, दिस विल अप्लाई फॉर 1 to 4 सेक्टर, सब में चलेगा. ये वाला चलेगा 2 सेक्टर में. One divided by MPS plus MPT, ये चलेगा 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में. और 1 divided by MPS plus MPT plus MPM, ये चलेगा तुम्हारा 4 सेक्टर के अंदर. ठीक है. So when they give you question, MCQs के अंदर obviously you'll have to deal with this one. So if they give you they give you information like एक इकोनॉमी है, उसके अंदर हर $100 जो आप कमाते हो उसका 50 आप कंज्यूम कर लेते हो, 20 आप सेव कर लेते हो, 20 जो है आप उसका टैक्सेशन में दे देते हो, और 10 जो है वो आप इसके इंपोर्ट में कर लेते हो. तो MPC is not difficult to calculate, 0.5, MPS is 0.2,
0.2, 0.1. This is how you will be able to calculate the marginals for them. ठीक है, the marginal propensities for them. So ये हमारा money multiplier, sorry not money multiplier, investment multiplier. अगर 2 sector है तो I can call it investment multiplier. अगर more than 2 sectors है तो then I'll call it an injection multiplier. ठीक है, and so इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करो तो मल्टीप्लायर का एक और भी वो निकल आता है फॉर्मूला, which is k is equals to change in income over change in injection. 2 सेक्टर में I लिखा होगा, 3 सेक्टर के अंदर J रखोगे, because it can be government spending, it can be export, it can be anything. तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 मल्टीप्लायर का, ये हो जाता है फॉर्मूला नंबर 2. Graphically, how do we identify it? Let me take this off. Graphically, वही हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल के साथ you're going to work. ठीक है, so let me draw. We have our income, aggregate expenditure. I don't need to make CIGX minus M separately. Okay? What I have to do is a 45-degree line for the income line. Okay? And I have to make my aggregate expenditure की line. इसमें ये A नहीं है, ये autonomous नहीं है, this is C plus I, autonomous portion of consumption and investment का भी एक हिस्सा, because this is C plus I, दोनों के साथ zeros मार्क कर देता हूं, and I have my first equilibrium. ठीक हो गया? This is what I have. अब इन्वेस्टमेंट आ जाती है नई और फर्दर इन्वेस्टमेंट आ जाती है. पहले 100 की इन्वेस्टमेंट थी, वही मैं अपनी इक्वेशन के साथ काम करता हूं. इफ यू रिमेंबर माय इक्वेशन के साथ जो मेरे पास वैल्यू आई थी, दैट वाज 200 प्लस 0.6y. इफ यू रिमेंबर दैट, ये मेरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे उसमें आया था, जिसमें 100 इन्वेस्टमेंट था और 100 कंजम्पशन था. तो कंजम्पशन की लाइन वुड बी लाइक दिस. अब मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट 100 से और इंक्रीज हो जाता है, तो व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट? वेल, दिस लाइन इज गोइंग टू जंप अप पैरेलल अपवर्ड्स लाइक दिस, और मेरा नया प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो जाता है. सी में तो कोई चेंज नहीं आया था, तो आई एम कॉलिंग इट CO, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि चेंज हो गई है तो आई कॉल इट I1, बिकॉज इसके अंदर मैंने अब एड ऑन कर दिया है 100. As a result, I have my new equilibrium. You see this? New equilibrium. The thing is, this is the new investment that came about. This was the new investment. यहाँ पे मैं इस vertical distance से measure कर सकता हूँ. This one right here. This is the new injection or investment that I did. Jump जो आया ऊपर की तरफ. As a result of that, if you look over here, मेरा जो national income में change आया है वो काफी बड़ा है comparatively. You can compare it. National income पे बड़ा impact आ रहा है as compared to the investment that I've done. तो ये फॉर्मूला उस सिचुएशन को दिखा रहा है कि इसका अगर ये मैं इंपैक्ट देखना चाहता हूं कि बड़ा कितने बड़ा आया है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर विल टेल मी कितना बड़ा नेशनल इनकम में चेंज आया व्हेन देयर वाज एन इंजेक्शन ऑफ से 100. ठीक है, सो इफ आई गिव यू नंबर्स, लेट्स सपोज दिस वाज 300 बिलियन और ये बढ़ के 320 पे चला गया है. लेट्स अज्यूम 320 पे नहीं जा सकता.
let's say it went up to 500, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आई थी 100 की, तो दिस विल टेल यू कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 और चेंज इन इनकम इज 200, राइट? 300 से 500, 200. The multiplier is 2, telling us that every time you do an injection of $1, it will have a GDP पे double the impact. If you inject $200, it will have an impact of 400. And that's what this multiplier basically shows. That's our graphical interpretation. A small increase in injection will have a larger increase on the national income. And why is this happening? It's happening because of the gradient of this line, and the gradient of this line is MPC. You understand that? MPC अगर बढ़ा दोगे तो ये लाइन का ग्रेडियंट बन जाएगा ज्यादा, ग्रेडियंट ऊपर हो जाएगा, और जब ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मल्टीप्लायर बड़ा हो जाएगा. यू कैन कम बैक टू दिस इक्वेशन एंड सी फॉर योरसेल्फ. एमपीसी की वैल्यू 0.8 से 0.9 कर दो. What will happen to your value over here? It will go up. 5 से ये वैल्यू हो जाएगी 10 की, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट करेगा. लेकिन इस इकोनॉमी का मल्टीप्लायर कम कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 पे ले जाओ. 1.4 से डिवाइड करोगे, सॉरी 0.4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक यू गेट 2.5 का मल्टीप्लायर. इट गेट्स स्मॉलर. होता ये है, वो जो हम अपनी एग्जाम्पल में समझा रहा था, उसमें आप कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हो, बाकी कंज्यूम कर लेते हो, और वो पैसा रोलिंग में चलता है इकोनॉमी के अंदर. जितना ज्यादा आप कंज्यूम कर लोगे ऑफ योर इनकम, उतना पैसा रोलिंग में होगा. जितना पैसा रोलिंग में होगा, उतना बड़ा वो नेशनल इनकम के ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा. ठीक है? सो developed countries का multiplier is smaller because they have smaller MPC. They have a reasonable MPT, they have a reasonable import tendency, and they have good amount of saving also. तो उनका multiplier छोटा होता है because उनका MPC relatively छोटा होता है. Let's say 0.6 कह लेते हैं, तो उनका 2.5 का multiplier होगा. For our economy, गरीब मुल्कों की, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी, उसका बड़ा प्रोपोर्शन लोग इनकम का कंज्यूम करते हैं. 0.9 लेट्स से, 1.1 ऑफ द डॉलर दे सेव और पे इन टैक्सेस. हार्डली पीपल सेव ओवर हियर वैसे तो उसकी वजह से हमारा मल्टीप्लायर 10 होगा. तो एवरी इंजेक्शन दैट वी डू इज गोइंग टू हैव अ बिगर इम्पैक्ट. इज इट गुड टू हैव अ बिग मल्टीप्लायर? द थिंग इज, every injection is going to have a larger effect also, but every withdrawal is going to work ulta also. Every withdrawal, if this money was taken out, minus 500 कर दो, तो फिर multiplier भी बहुत बड़े से तुमको hit करेगा. तो it has both the side. Instability बहुत ज्यादा होती है बड़े multiplier की, और छोटे multiplier की stability थोड़ी ज्यादा होती है relatively. Any other questions? So far, so good. All right. So that's our idea of multiplier, and there are plenty of questions that we pose with this particular thing.